कैंसर पेशेंट है जिनका नाम नौशीन अली है और ये भी स्टेज 3 की कैंसर की मरीज़ा हैं। इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये इनकी तब की है तस्वीर जब इनको दोबारा से कैंसर हुआ है और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया है। अब आप ज़रा इनके यहाँ पर इनके हाथ को मैं ज़रा आपको ज़ूम करके दिखा रही हूँ। ये छेद देखें इनके हाथों में, जो इनको ड्रिप लग लग के इनके इलाज हो के सुराख कर कर के क्या हो गया। और एक ये मारिया कैंसर की पेशेंट है, स्टेज 3 का इनको मर्ज़ हो चुका है। ये आप देखें 6 अप्रैल 2025 की ये तस्वीर है और ये इनकी 4 साल पहले की तस्वीर है, जिसमें आप देखें कि यही हालत है जो अभी कैंसर में हालत है। ये उन नए लोगों को मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ कि इसकी आँखें, इसकी शक्ल बीमारों जैसी शुरू से ही है। ये 3 साल 4 साल पहले की इनकी वीडियोज़ है जो चैनल ये लोग सेल कर चुके हैं। ये हिना आसिफ की वाइफ हिना है और उनके साथ भी ये मौजूद हैं। ये 4 साल पहले की इनके व्लॉग है जिसमें आप देख सकते हैं मारिया की शक्ल, जिसमें ये अभी जैसी ही लग रही, बल्कि अब ये उससे ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। यानी मारिया और बिलाल ने मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं उनके बाद एक नया ड्रामा करना शुरू कर दिया और कह दिया कि माफ़ कर दो हमें, हम हम सही हैं, आप लोग सही हैं, हम गलत हैं, मारिया व्लॉग में नहीं आएगी। अच्छा, ये तस्वीर देखें जिसमें गुल्लक तोड़ा जाता है हमेशा इलाज के लिए। और ये जब इनको कैंसर डायग्नोस हुआ था, ये उस वक्त इनकी तस्वीर आप देखें कि ये एक गंदे से बाज़ार, जो लंडा बाज़ार है, वहाँ बैठ के ड्राई फ्रूट टेस्ट कर रही हैं। फिर उसके बाद ये जिस वक्त इनको कैंसर डायग्नोस हुआ उसके अगले महीने घर में कपड़ों की बुटीक खोल के बैठी हैं, कपड़े सी रही हैं। ये कैंसर पेशेंट हैं। एक शुरू में मैंने आपको कैंसर पेशेंट दिखाई जो नौशीन अली हैं, जो इस वक्त वाकई ही बहुत ज़्यादा बीमार हैं, जिनको स्टेज 3 का कैंसर है, जिन्होंने अभी इनको दोबारा से मतलब ठीक हो गई थी और दोबारा से उनके ऊपर कैंसर ने अटैक किया है और वो गुज़िश्ता तकरीबन 1-1.5 साल से कैंसर में मुब्तला हैं। और यही 2024 के दिसंबर से डायग्नोस हुआ कैंसर मारिया को, जो कि अब 2026 आ चुकी है। और आप मारिया को देखें, माशाल्लाह उस वक्त से अब तक इनकी सेहत और अच्छी हो चुकी है। अल्लाह पाक इनको मज़ीद सेहत ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक इनके बच्चों की खुशियाँ इनको देखना नसीब करे। मेरा इनसे इस चीज़ को लेके वो नहीं है, मेरा है कि और कितना झूठ बोलोगे। अब नया ड्रामा, हमारा चैनल हाथों से निकल गया, रातों रात हाथों से निकल गया। अब वो चैनल कहाँ गया? तो हम जैसे जो इनको पुराने जानते हैं उनको पता है ये चैनल कहाँ गया। ये चैनल वक्ती तौर पे बंद किया गया है दूसरे चैनल को ऊपर लाने के लिए। एक सिर्फ इनके पास सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब नहीं है, बल्कि इनका इंस्टाग्राम भी है, इनका टिकटॉक भी है। फिर ये अपना चैनल बनाते हैं, सेल करते हैं, बनाते हैं, क्या पता इन्होंने वो वाला चैनल जो है वो सेल कर दिया हो या उसको थोड़ा टाइम के लिए बंद किया हो ताकि हम ये वाला जो चैनल है इसको ऊपर ला सकें, जो दूसरा चैनल है। आज मेरी नज़र पड़ी है मोहतरमा के दूसरे चैनल पे, जिसमें वो रमज़ान के महीने में कुकिंग करके दिखा रही हैं, कैंसर पेशेंट स्टेज 3। फिर कहती हैं कि हर बंदे की जो बीमारी है, कैंसर है, वो डिफरेंट होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बिलाल साहब कि हर किसी का कैंसर डिफरेंट होता है, लेकिन जो स्टेज आप बता रहे हैं ना, ये मजाक नहीं है। जब एक बंदे को ना स्टेज 1 या 2 का भी कैंसर डायग्नोस होता है, उसकी दुनिया तबाह हो जाती है। और ये अपनी सोर्स ऑफ इनकम आज की वीडियो में जो बता रहे हैं कि हमारे इतने डॉलर बने और इस पे हमारे इतने लाख जो हमारी इनकम आती है। आज के दौर में आपको मैं बताऊं, 1-1.25 लाख 1.5 लाख कोई इनकम नहीं है, कोई इनकम नहीं है। जिनके घरों में बेटी माशाल्लाह इनकी स्कूल जाती है और उसकी मंथली फ़ीस मैंने उस दिन देखी, क्योंकि इन्होंने फ़ीस वाउचर्स दिखाए हैं, हर चीज़ का वाउचर दिखाया है। फ़ी इनकी बेटी की 10,000 रुपये मंथली है। जब बीवी कैंसर की मरीज़ा है, सोर्स ऑफ इनकम इनकी बेचारों की नहीं है, थोड़ी सी इनकम इनकी आती है, कैंसर का इलाज भी करते हैं, दवाइयों में पैसे आते हैं, तो बेटी को इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं क्यों? पहला सवाल। महीने में इनका दूध का इन्होंने दिखाया 12,000 इनके दूध का आता है मंथली, सही है, बिल इन्होंने खुद दिखाया, मैं अपने पास से नहीं कह रही। फिर जिस घर में ये रहते हैं उसका जो रेंट है वो भी 30 से ऊपर है, 30 अबव है। इतना कुछ मिला के ही आपके 50 क्रॉस कर जाते हैं। बच्ची जाती होगी स्कूल, वहाँ के लिए जो खर्चे होते हैं, बच्चों को खाने पीने का जो लंच होता है। फिर मारिया कैंसर पेशेंट है, कैंसर की जो अद्वियात हैं वो इस कदर एक्सपेंसिव हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और वो इंपोर्ट करवाई जाती हैं, बहुत महंगी और बहुत मुश्किल से मिलने वाली दवाइयाँ। क्या आज तक मारिया के टेबल पे कोई एक मेडिसिन भी हमने देखी
क्या मारिया के हाथों में नौशीन जैसे छेद देखे हैं आपने? बल्कि मारिया तो और माशाल्लाह अच्छी हो गई। आप उसकी पुरानी जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं कि इसकी आँखें ऐसी ही डार्क सर्कल्स, पफ़ी आइज़ और बीमारों जैसा चेहरा, और अब माशाल्लाह ये और अच्छी हो गई है। मेरा इनसे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कहना है, मुझे इनकी एक बात बुरी लगती है। क्यों? इन्होंने बड़े एक्सपेरिमेंट किए हैं दोस्तों, इन्होंने बड़े एक्सपेरिमेंट किए हैं। मैं इनको 2 ढाई 3 साल से देख रही हूँ, और जो एक रिएक्शन वाली हमारी सिस्टर थीं, अब वो वीडियोज़ नहीं बनाती, वो इनकी ए टू ज़ी कहानी जानती थी, क्योंकि वो अंदर से भी कुछ ऐसे लोगों से उनकी बातें हुई थी जो इनको पर्सनली जानते हैं। जिनके ये नाम बिलाल साहब ले रहे थे ना उस दिन वीडियो में, जिनको मैंने मेंशन किया है, नौशीन अली और बाबा फूड की जो वाइफ़ है राजा जी, और हिना आसिफ़ के जो शौहर हैं आसिफ़ साहब, अगर वो कैंसर पेशेंट है ना, तो आप ज़रा उनकी जाके ट्रीटमेंट चेक करें। आसिफ़ साहब उस दिन आगा खान हॉस्पिटल में आए, उनका पूरा दिन ट्रीटमेंट में गया। हिना ने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर से बात करते हुए दिखाया। पूरा जो आसिफ़ साहब हैं उन्होंने कहा कि टीम बैठेगी जो डिस्कस करेगी कि इलाज होना कैसे है। उन्होंने अपना सारी कंडीशन बताई कि मेरे साथ हो क्या रहा है। जो राजा जी हैं, उनका बेटा उनको हॉस्पिटल लेके जाता है, और उनकी जो डाइट है वो किस कदर नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी किस तरह उनको दिया जाता है साफ़ माहौल में। कैंसर डायग्नोस होने के बाद ये मोहतरमा जो बबली जी हैं या बंटी जी हैं, जो भी हैं, ये जाके इतवार बाज़ार जो संडे मार्केट है वहाँ पे ड्राई फ्रूट वाले बैठते हैं, जो मट्टी से भरे आलूदा गंदे, जो एक नॉर्मल बंदा भी लेके घर लाएगा तो वो उसको धो के साफ़ सुथरा करके खाएगा, ये मोहतरमा वहीं बैठ के खा रही हैं। कैंसर पेशेंट इतने आराम से किचन में कुकिंग कर रहा है, जब कोई घर में, जितने भी मैंने यूट्यूबर्स देखे हैं जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, वो अपने घर के लिए बच्ची एक रखते हैं, नैनी जिसको कहते हैं, वो जो टेक केयर होती करने वाली जो ख़वातीन होती है, केयर टेकर, वो रखते हैं। क्या इनके घर में कोई काम वाली है? घर साफ़ है, बच्चे साफ़ है, कौन कर रहा है? बिलाल क्या क्या करता होगा? असल मसला इनका ये है कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ़ और सिर्फ ये सोशल मीडिया है। मैंने इसीलिए इनके ऊपर वीडियो बनानी छोड़ दी थी, मुझे इनसे कोई मसला नहीं था, लेकिन मुझे मसला है कि ये झूठ बोलते हैं लोगों से, ये झूठ ड्रामे करते हैं। मुझे बिलाल से मारिया है उससे कोई तकलीफ़ नहीं है। कहते हैं ना कि हमें बख्श दो, हम यही काम करेंगे, हम अपना ही व्लॉग दिखाएंगे। आप दिखाओ, आपकी बीवी को स्टेज 3 का कैंसर है, अल्लाह पाक उसको सेहत ज़िंदगी दे, आप उसको हॉस्पिटल ले जाओ, आप उस डॉक्टर दिखाओ, रिपोर्ट फ़ाइल दिखाओ, टेबल भरा होता है दवाइयों से, उनकी अलग डाइट होती है, उनकी वालिदा को या उनकी बहन को उनके पास मुस्तकिल यहाँ होना चाहिए। उस बंदे से उठने की हिम्मत नहीं होती जिसको ये बीमारी, नॉर्मली हमें अगर मलेरिया या कोई भी बीमारी हो जाए XYZ, तो हमसे उठा नहीं जाता बिस्तर से, ये उठ के काम कर रही है। चैनल इनका जो गया है ना, उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि इनकी आदत है ये अपनी गरीबी शो करते हैं, जो कि ये है नहीं। इनके पास बहुत पैसा, जो कहते हैं ना कि इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास बहुत पैसा है। इन्होंने जो उस दिन अपने बिल दिखाए हैं वो एक नॉर्मल बंदे के बिल नहीं है। फिर दवाइयाँ कौन सी बिलाल लेकर आता है, ज़रा वो भी दिखाए हमें। मारिया का इलाज दिखाए, मारिया की फ़ाइल दिखाए, मारिया का ट्रीटमेंट दिखाए। आप खोल के उस फाइल को पढ़ के मत बताओ, आप दवाइयों को लोगों को मेंशन मत करो कि ये मारिया की कौन सी यूट्रस के लिए दवाई है, ये कौन सी उसके दवाइयाँ कहाँ हैं, कौन सी दवाइयाँ ला रहे हैं, कौन से आप कर रहे हैं। इन्होंने बड़े चैनल बेचे और बनाए और बेच दिए। इन्होंने बड़े एक्सपेरिमेंट किए, दूसरी शादी का, मारिया को गिराने का, बच्चे अपने लेके मारिया से दूर होने का। फिर इन लोगों ने बुटीक बनाई, फिर इन लोगों ने जो है रोने रोए, कुर्बानी के पैसे नहीं हैं, ये होगा वो होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। तो ये तमाम चीज़ें देखने के बाद जब इनका कंटेंट नहीं चला, तो नौशीन अली को कॉपी किया। लेकिन खुदा से डरो, उस वक्त से डरो बिलाल, उस वक्त से डरो कि तुम बच्चों की, छोटे बच्चों की माँ को, मारिया को तुमने एक कैंसर पेशेंट बना दिया, एक कंटेंट के लिए, पैसे कमाने के लिए। अगर खुदा न ख्वास्ता अगर ये सच हो गया किसी दिन, कि सच में हो गया, तो तुम लोगों की दुनिया हिल जाएगी, दुनिया। कैंसर का ट्रीटमेंट करवाना खाला जी का घर नहीं है। कैंसर के पेशेंट की जो दवाइयाँ ही वो भी लाखों में आती हैं, डॉक्टर की फ़ीस लाखों में चली जाती है। जो आप बता रहे हो कि इतने में हमारा घर का भी ख़र्चा निकल जाता है, मारिया का भी इलाज, इम्पॉसिबल। आज के दौर में मैं रोटी को चोची नहीं बोलती, मेरे घर का भी जो ख़र्चा है, मेरे तो बच्चे भी कम हैं, इनसे कई ज़्यादा है मेरे घर का ख़र्चा।
मगर मुझे पता है कि किस तरीके से मैनेज करना है। मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सोशल मीडिया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर का सर का ताज मेरा शौहर कमाता है। उनको सोशल मीडिया से कोई सरोकार नहीं है। वो अपनी इनकम कमाते हैं और अपने इनकम से पूरा घर हैंडल करते हैं। मेरा काम है सच को सामने लाना। मेरा काम है ऐसे झूठे लोगों को बेनकाब करना और इनको खौफ़े खुदा दिलाना। मैंने जितनी वीडियोस इनके ऊपर बनाई हैं, आप जाके कमेंट्स पढ़ें, कितने लोग इनको जानते हैं। अच्छा हाँ, जाते-जाते एक और बात करूँगी, बिलाल साहब अभी मेरी वीडियो के बाद जवाब देने वाली जो वीडियो बना के इमोशनली बैठे थे लोगों को बताने के लिए कि मैं अब मारिया को व्लॉग में नहीं लाऊँगा। मारिया को लोग कैसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये तो आज के बाद नहीं लाऊँगा। तो बात सुनो तुम्हारी बिलाल, ये बोलता है कि कमेंट में लोग बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बीवी को यूँ ला रहे हो, मेरी बीवी की बुराई करते हैं, मुझे झूठा बोलते हैं, कमेंट्स में लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं। इसका जितना भी सोशल अकाउंट उठा के देख लो, चाहे यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, आपको एक नेगेटिव कमेंट इसके चैनल पे नहीं मिलेगा। कहाँ है वो बोलने वाले जो आप जिनके बारे में बात कर रहे थे? किनके बारे में बात कर रहे थे? ये बंदा अपने चैनल पे, इसकी पुरानी आदत है, कितने कंटेंट क्रिएटर निकाल लो, माज़ निकाल लो, डकी निकाल लो, छोटे भी निकाल लो, मिंटू फैमिली भी निकाल लो, पाक विलेज वाले भी निकाल लो, आप उनके चैनल पे जाके देखो, आपको वहाँ पे 75 टू 60% नेगेटिव कमेंट मौजूद मिलेंगे। क्योंकि वो लोग कंट्रोवर्सी का, इन चीज़ों का सामना करना जानते हैं, वो सच सुनना जानते हैं। लोग वहाँ पे निशा की, मिंटू फैमिली की जो वाइफ़ हैं, उनकी बहुत से लोगों की बुराई करते नज़र आते हैं। वो कमेंट वहाँ मौजूद होते हैं, वो इनको रखते हैं। तो अगर वो कमेंट पे बात करें तो समझ में आते, तुम तो कोई कमेंट छोड़ते ही नहीं हो। जो मेरे चैनल के नीचे कमेंट करने वाले लोग आए हैं, वो पहला सवाल ये करते हैं कि ये हमारे कमेंट डिलीट कर देता है। हम कमेंट करते हैं, हमारे कमेंट क्यों नज़र नहीं आते? क्योंकि इसकी पुरानी आदत है। ये नेगेटिव कमेंट अपने चैनल पे नहीं रखता। ये सिर्फ वो कमेंट रखता है जिसमें मारिया को हमदर्दी मिल रही होती है। लो झूठी हमदर्दियाँ बिलाल, लो मारिया के लिए ऊपर जितनी लो, मगर ये मत भूलो कि कहीं भी बात सच भी हो सकती है। फिर तुम्हारा जो रोना है ना, वो कहते हैं ना, शेर आया, जिस दिन शेर सच्ची में आ गया ना, कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं होगा। खौफ़े खुदा रखो। मेरा सिर्फ तुमसे एक एतराज़ है कि तुम अपने मासूम बच्चों की माँ को झूठे ड्रामे का हिस्सा बना के डर नहीं रहे अल्लाह से कि कभी भी वक्त जो है ना पलट सकता है। मेहनत करो, अल्लाह ने तुम्हें हड्डियाँ दी हैं, हाथ दिए, पाँव दिए, सोशल मीडिया भी चलाओ, लेकिन साथ मेहनत भी करो। दूसरा, अपनी सोर्स ऑफ इनकम भी बनाओ। कितने लोगों के पैसे लूट के खाए हैं, कितनों के लेके भागे हैं, कितनों को स्कैम किया है इन लोगों ने। ये वो लोग आके अपना दर्द मेरे चैनल पे बताते हैं। मैं लूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।